हेलो एंड वेलकम टू फास्ट फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। हम लॉग पढ़ रहे थे। लॉग फंक्शन में हमने पार्ट 1 पढ़ा और पार्ट 1 में हमने बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज समय है पार्ट 2 पढ़ने का। वीडियो 2 दिन से नहीं आ पा रहा था ड्यू टू मैनी एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट सेल्फ। तो अभी आज वीडियो आना शुरू होगा और अब आज से कंटिन्यू वीडियो आएगा। पार्ट 2 आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लॉग का और पार्ट 3 हम कल रिकॉर्ड करेंगे। पार्ट 2 में मैंने जैसे बताया था आपको कि पार्ट 2 में मैं बताऊंगा आपको कि प्रॉपर्टीज क्या है लॉग की, उसके साथ साथ कुछ थ्योरम्स हम डिस्कस करेंगे लॉग के, एंड देन आज कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे बेसिक के साथ साथ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लॉगरिथमिक फंक्शन में जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। फर्स्ट थ्योरम ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास log m प्लस log n काइंड ऑफ पैटर्न दिया हुआ है, बस याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जो बेस यहां पर आप ले रहे हैं वही बेस आपको यहां पे भी मिलना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा पैटर्न दिया हुआ है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं log mn, यानी जो यहां पर m है और ये n है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और बेस क्या रखेंगे, a ही रखेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सेकेंड थ्योरम की बात करते हैं। सेकेंड, log m बेस a माइनस log n बेस a। बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया है यानी माइनस आ गया है, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, log m बाय n और बेस क्या रखेंगे, a रखेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये सारे थ्योरम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अभी आगे के क्वेश्चंस लगाने के लिए। तो ये हो गया सेकंड थ्योरम। अब बात करते हैं थर्ड थ्योरम की। थ्योरम नंबर 3 कहता है कि अगर log m की पावर अल्फा और बेस क्या रखना है, a रखते हैं बेस, यानी जो हमारा नंबर है, नंबर वो पावर में है, वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, यानी m की पावर अल्फा। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, इस अल्फा को log से पहले लाएंगे, यानी क्या लिख देंगे, अल्फा log m बेस a। तो ये कुछ 3 थ्योरम है जिनका यूज हम अपने क्वेश्चंस में करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में करेंगे, और उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टीज मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं वो भी हम अपने आज के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो ये हो गया लॉग के 3 थ्योरम्स। यहां पर एक चीज का ख्याल हमेशा हमें रखना है, जो हमने लॉग के कंडीशंस पढ़ी थी, 3 कंडीशंस कि लॉग कब डिफाइन होगा और लॉग कब डिफाइन नहीं होगा, वो 3 कंडीशंस यहां भी फुलफिल होनी चाहिए। वो तीनों कंडीशन मैं यहां बाहर मेंशन कर देता हूं कि बेस जो होना चाहिए वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए, और जो मेरा नंबर है, नंबर जैसे इस केस में m है और n है, यानी m और n हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। इन 3 बातों का ख्याल हमें इसमें भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जरा सा इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया log 4 बेस a प्लस log 3 बेस a प्लस log 2 बेस a। तो मैंने क्या बताया था, जब प्लस 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 हो बीच में, तो जो भी नंबर्स है ना उन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है एक बार में। तो पहले आप एक बार log लिखेंगे बेस के साथ, उसके बाद नंबर को मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जार 12 2 जार 24, यानी ये आ जाएगा log 24 बेस a, ठीक है। बस इसी बात का ख्याल रखना है कि जो a है वो डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड का मतलब ये कि a मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए और a मेरा 1 नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं माइनस वाले पर। log a बेस 4 माइनस log 8 बेस a। फिर से बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो मैंने बताया था कि log m बेस a माइनस log n बेस a हम लिख सकते हैं log m अपॉन n बेस a। कैंसिल करके लिख दिया log 1/2 बेस a। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां पर कि जब हम इस वाली प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं तो इस वाली प्रॉपर्टी का प्रूविंग भी हम कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, जरा इस प्रॉपर्टी को प्रूव करके चेक करते हैं कि कैसे ये प्रॉपर्टी वैलिड है। मैंने बोला कि log m की पावर अल्फा बेस a, ये क्या होता है, ये होता है अल्फा log m बेस a।
तो मुझे क्या करना है ना, मुझे इस चीज को प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरा क्या है, LHS है। LHS इज इक्वल टू लॉग m रेज टू द पावर अल्फा बेस a। ठीक है, m की पावर अल्फा का मतलब क्या होता है? m की पावर अल्फा का मतलब होता है कि m का अल्फा टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। मैं ये कह रहा हूं 2 की पावर 4 का क्या मतलब होता है, 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, यानी 4 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरह से m की पावर अल्फा का क्या मतलब है, m का अल्फा टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, यानी m इंटू m इंटू m इंटू m डॉट 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 टिल कहां तक, अल्फा टाइम्स तक। इसका मल्टीप्लीकेशन कहां तक, अल्फा टाइम्स तक। अच्छा, क्या मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को, यानी 4 बार 2 का मल्टीप्लीकेशन को हम कुछ ऐसा लिख सकते थे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 4 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जरा इसको ध्यान से देखिए। अगर आप इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ पा रहे होंगे तो वो ये है कि लॉग m इंटू m इंटू m इंटू m, मतलब मैंने क्या पढ़ा है, मैंने पढ़ा है कि लॉग a बेस m प्लस लॉग n बेस a इज इक्वल टू लॉग mn बेस a, ये मैंने पढ़ा है। तो इसका उल्टा भी तो वैलिड होगा। उल्टा मतलब अगर ये दिया है तो क्या ये भी तो वैलिड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वही चीज है, यहां पर ये दिया है, मतलब यहां पर ये चीज दी है आपको, तो क्या ऐसे आप लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको मैंने क्या लिखा, लॉग m बेस a प्लस लॉग m बेस a प्लस लॉग m बेस a, और ऐसे मुझे कहां लिखना है, अल्फा टाइम्स तक लिखना है। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे लिखा है तो इसका यह भी मतलब होता है कि 3 इंटू 2, मतलब 2 का 3 बार एडिशन, यानी या फिर 2 को एक बार 3 से मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों चीज बराबर ही है। तो log m प्लस log m प्लस log m अल्फा टाइम्स का मतलब क्या, कि अल्फा इंटू log m बेस a, और यही क्या है आपका RHS है। तो इस तरीके से मैंने वो वाली प्रॉपर्टी या थ्योरम क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो ये होता है तरीका जब आप चीजों को समझते हैं। यहां पर बेसिकली दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लगी। पहली प्रॉपर्टी क्या लगी, पहली प्रॉपर्टी ये लगी कि m की पावर अल्फा को हम m इंटू m इंटू m इंटू m अल्फा टाइम्स लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये लगी कि हम इस चीज को लॉग की पहली प्रॉपर्टी यूज करके लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस कब तक, अल्फा टाइम्स तक। और हमें क्या पता है, हमें पता है चाहे इसको ऐड करो चाहे इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, बात बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लॉग के 3 थ्योरम्स डिस्कस कर लिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट। तो ये रहे स्क्रीन पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि थ्योरम पर ही बेस्ड है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, log x स्क्वायर माइनस 1 बेस 4 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। ठीक है, आपको निकालना है x की वैल्यू। अब मैंने क्या बोला था, याद करिए, मैंने बोला था कि x स्क्वायर माइनस 1 4 की कितनी डिग्री है, यानी 4 की कितनी डिग्री है, x स्क्वायर माइनस 1। तो आपको पता है कि x स्क्वायर माइनस 1 4 की कितनी डिग्री है, ये हम नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात यह है कि x स्क्वायर माइनस 1 वेरिएबल के फॉर्म में है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पर ये क्या लिखा है, 0, 4 मतलब 0 लिखा है, इक्वल टू 0। और आपको पता है कि जब भी ऐसा फॉर्म होता है log n बेस a इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब जो मेरा n है, n वो किसके बराबर है, a की पावर x के बराबर है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके पास log n बेस a इज इक्वल टू x है, तो ये जो a बेस है a, ये यहां पर जाता है, बेस बनता है, और ये x पावर बन जाती है, और ये दोनों चीज किसके बराबर होते हैं, n के बराबर होते हैं। सेम चीज हमें यहां पर पुट करना है, एग्जैक्टली सेम चीज हमें यहां लगाना है। ये 4 है, 4 बेस है, तो यहां भी बेस बनेगा, यानी 4 की पावर 0 किसके बराबर होना चाहिए, हमारा n यानी x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होना चाहिए। 4 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 हो गया 2, हेंस x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस रूट 2। सेकेंड क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक आइडिया देने के लिए था कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को टैकल करेंगे जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहां पर एग्जैक्टली थ्योरम लग जाएगी, log m प्लस log n, तो हम क्या बोलेंगे, log
m इंटू एन, यानी x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज एक्स स्क्वायर माइनस वन। बेस में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और ये किसके बराबर दिया हुआ है? 0 के बराबर दिया हुआ है। मैं क्या बता रहा हूं आपको? मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये जो 4 यहां बेस है, यहां भी बेस बन के इसको पावर बना देगा। यानी ये क्या हो गया? 4 की पावर 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। हेंस ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यही हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट? 2। हेंस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2। बट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2, मैंने x की वैल्यू निकाली, लेकिन वो x की वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या ये x की दोनों वैल्यूज इधर और इधर रखने पर इस वाले लॉग फंक्शन और इस वाले लॉग फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो हमें चेक करना पड़ेगा दोनों वैल्यूज के लिए। ऐसे हमें तुरंत नहीं बोल देना आंसर कि ये होगा, हमें पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां x की एक बार वैल्यू क्या आई है? एक बार x की वैल्यू आई है प्लस रूट 2 और एक बार x की वैल्यू आई है माइनस रूट 2। दोनों वैल्यू हमें इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में रख के चेक करना पड़ेगा। चलिए आइए एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। ये x है, इस पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज x। ठीक है, आइए पहले प्लस रूट 2 रखते हैं। अगर मैं यहां पर लॉग प्लस रूट 2 प्लस 1 करता हूं तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। ठीक है, लॉग प्लस रूट 2 माइनस 1 पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि रूट 2 की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है? 1.41। 1.41 से 1 माइनस भी करोगे आप तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। यानी एक बात क्लियर हो गई कि रूट 2 जब हम यहां पे पुट कर रहे हैं तो रूट 2 तो इसको कंप्लीटली क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। यानी x इज इक्वल टू रूट 2 एक x की वैल्यू हो सकती है या होगी। अब x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 पुट करके देखिए। माइनस रूट टू का मतलब क्या हो गया? माइनस 1.41। तो माइनस 1.41 प्लस 1 विल गिव यू व्हाट? माइनस 0.41। और माइनस नहीं हो सकता n की वैल्यू। n क्या है? ये n है। n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हेंस n कैन नॉट बी नेगेटिव। और n अगर नेगेटिव नहीं हो सकता यानी माइनस रूट 2 कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ x। हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे और हम सिर्फ किसको मानेंगे कि x इज इक्वल टू रूट 2 इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। यानी हम यहां पर x की वैल्यू सिर्फ क्या रख सकते हैं? रूट 2 रख सकते हैं, माइनस रूट 2 नहीं रख सकते। और ये है अपने नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, 3 और 4th। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिए। फिर से हमें प्रॉपर्टी तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम्स जो हमने बताया हैं वही लगेंगे वापस से। आप देखिए ध्यान से, log m प्लस log n, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या कहते हैं हम इसको? log m इंटू n, बेस आपका दोनों बराबर ही था, 2 इज इक्वल टू 3। अब फिर से एक दूसरी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? कि ये 2 यहां जाकर के बेस बनेगा और 3 को पावर बना देगा और ये इसके बराबर होगा। यानी 1 प्लस एक्स जो होगा मेरा, एक मिनट, 1 प्लस एक्स मेरा जो होगा इंटू एक्स प्लस 3, ये मेरा n है। दिस इज वॉट? n। अगर आप उसको कंपेयर करिए वापस से, देखिए ध्यान से, क्या बताया था मैंने बताया था log n बेस a इज इक्वल टू x है अगर, तो a की पावर x इज ऑलवेज इक्वल टू n। समझ रहे हैं आप? तो यहां पे n का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है। उसके बाद 2 गया बेस में, 3 बन गया पावर, इसके बराबर हो गया। मल्टीप्लाई करिए फटाफट, तो ये आएगा x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 2 2 जार 4 2 जार 8। यानी यहां से मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, क्योंकि 3x प्लस एक्स इज 4x और ये 3 है, ये 8 है। जब 8 इधर आता है तो क्या बन जाएगा? 3 माइनस 8 इज माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे 4x है, यहाँ पे माइनस 5 है, तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर अगर मैं यहाँ प्लस 5x लिख दूं, माइनस x लिख दूं, माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई कि नहीं हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, आराम से कर लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए 5x माइनस एक्स इज 4x, 5x इंटू माइनस एक्स इज माइनस 5x स्क्वायर, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया होगा। यहां से x आपने लिया कॉमन, तो बचा क्या? x प्लस 5, और यहां से माइनस 1 लिया आपने कॉमन, तो आपको मिल गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और इस तरीके से हमने क्या किया इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, x प्लस 5 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। एक बार x की वैल्यू माइनस 5 आएगी और एक बार आपकी x की वैल्यू प्लस 1 आ जाएगी। अब चेक करिए, ऐसे आपको डायरेक्टली नहीं बोल देना है कि x की वैल्यू माइनस 5 होगी। अगर x की वैल्यू माइनस 5 इस इनिशियली क्वेश्चन में पुट करने पर
इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी हमारे वो तीनों कंडीशंस a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन 0 को सेटिस्फाई करेगी, तभी मैं बोलूंगा कि x की वैल्यू -5 इज एप्लीकेबल, इज पॉसिबल फॉर दिस क्वेश्चन। अदरवाइज वी कैन डिस्कार्ड, वी कैन जस्ट वी विल नॉट टेक इट। ओके, तो x इज इक्वल टू -5 यहां पुट करिए, 1 -5, क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गया कि x इज इक्वल टू -5 होगा या नहीं होगा। x इज इक्वल टू -5 नहीं हो सकता, वाई? बिकॉज n की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो x की वैल्यू -5 तुरंत डिस्कार्ड करिए, बिना समय व्यर्थ किए डिस्कार्ड करिए। उसके बाद x इज इक्वल टू 1 पुट करिए, 1 + 1 2, वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है। 1 + 3 4, बहुत अच्छा चल रहा है, यानी x की वैल्यू 1 हो सकती है। इट इज पॉसिबल कि x की वैल्यू 1 हो सकती है, तो आप कहिए कि x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू -5 नहीं होगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं थोड़ा सा ना जूम करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको जूम करने के चक्कर में मेरा थोड़ा सा पार्ट हो सकता है इधर से मिस हो जाए, कोई बात नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन वही क्वेश्चन है जो पीछे वाला है, बट इसको मुझे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखिए, log 4 - x बेस 2, ये वाला जो पार्ट है ना, ये इधर क्या कर रहा है, इसका इधर कोई काम नहीं है। इसको यहां ले आइए जहां पे लाने से प्रॉपर्टी लग जाए, थ्योरम लग जाए। तो इसको हम कहां ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। यहां पे बना क्या, log -2 - x बेस 2, बच क्या गया उधर, बच गया 4। अब इसको क्या करिए, log m + log n। क्या बताया, log m + log n, log m into n, यानी 4 - x into -2 - x इज इक्वल टू 4। तुरंत वही वाली प्रॉपर्टी, 2 गया इधर, बना क्या बेस, उस पर पावर बढ़ेगी 4, यानी यहां तो हो गया 2 की पावर 4। इधर क्या, ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी 4 - x into -2 - x। यहां तक समझ में आया होगा, आई होप सबको। इसको ये करिए, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई करिए, -8 - 4x + 2x + x² इज इक्वल टू 2 2 4 2 8 2 16, यानी यहां से मुझे क्या मिल गया, x² -4x + 2x इज -2x। ये इधर आ जाएगा तो क्या बना देगा, -24 इज इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चों को इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, जबकि दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे मुझे x के लिए इसको सॉल्व करना होगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना कितना आसान है, आप देखिए ध्यान से। x² मुझे चाहिए -2x, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर चाहिए -2x। मेरे दिमाग में सिर्फ 2 नंबर आते हैं, 6 और 4, यानी 6 और 4 को जब हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट ध्यान ये रखना है कि 6 पे नेगेटिव साइन रखेंगे। क्यों, क्योंकि जब बड़े पे नेगेटिव साइन रखेंगे तभी तो यहां -2x आएगा। तो मैंने यहां लिखा -6x + 4x - 24 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए सीधे क्वेश्चन क्या बन गया, x कॉमन x - 6 + 4 कॉमन x - 6 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज क्या क्या आ गई, एक आ गई x बराबर 6 और दूसरी आ गई आपकी x बराबर -4। बट हम बोलेंगे नहीं कि ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, या हम ये नहीं बोलेंगे कि x की दोनों वैल्यूज होंगी। क्यों, क्योंकि हमें इसको चेक करना पड़ेगा। क्या x इज इक्वल टू 6 यहां इनिशियल वाले क्वेश्चन, या यहां पर इनिशियली इस क्वेश्चन में पुट करने पर ये पूरा लॉग डिफाइंड होगा, इसको चेक करिए। x इज इक्वल टू 6 यहां पुट करिए, 4 - 6 खत्म हो गया। पहले ही बार में दिख गया मेरे को कि 4 - 6 होता है -2, इसलिए x इज इक्वल टू 6 नहीं हो सकता। x इज इक्वल टू -4 के लिए भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि लॉग डिफाइन होगा। 4 - of -4 इज +8, ठीक है। -2 - of -4 इज +4, -2 + 4 इज +2, हेंस x इज इक्वल टू -4 इज द आंसर। इस तरीके से कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, और भी 2-4 क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर आपको एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लॉग बता करके आज का वीडियो फिनिश करेंगे। चलो, तो ये रहे कुछ और अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, log cos 60 बेस sin 30। log cos 60, मुझे पता है cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 1/2 की कितनी डिग्री है, 1/2 की पावर कितना करें कि 1/2 आ जाए, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 1/2 की पावर आप कितना कर दो, 1 कर दो, आपको 1/2 मिल जाएगा। पहले का आंसर क्या है, 1। सेकेंड, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहां डेसिमल इन्वॉल्व तो हुआ है, बट मुझे इसको सोचना कैसे। अब मैंने आपके दिमाग में ही डाल दिया कि आपको लॉग के क्वेश्चन आते ही सिर्फ ये सोचना है दिस, यानी n a की कितनी डिग्री है, यानी जो नंबर है
वो बेस की कितनी डिग्री है, बेस की कितनी डिग्री कर दी जाए कि नंबर मिल जाए। तो जाहिर सी बात है 0.25 लिखा है, इसका मतलब मुझे इसमें कुछ अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो भाई 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी 0.125 को मैं लिख सकता हूं 0.125 अपॉन 1000। अब देखिए 0.125 अपॉन 1000 लिख दिया आपने, आपको पता है कितने किससे कैंसिल होगा, 25 की टेबल में 25 5 जार इज, या आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं 125 टाइम्स 8 इज 1000। तो ये क्या बन गया, ये बेसिकली 0.125 बन गया 1/8। तो 0.125 इज नथिंग बट व्हाट, 1.8। तो मैंने क्या लिखा, log 8 बेस 0.125, बट 0.125 किस में कन्वर्ट हो गया है, फ्रैक्शन में, 1/8 के फॉर्म में। अब 8 1/8 की कितनी डिग्री है, 1/8 की पावर -1 करेंगे तो 8 ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए क्या हो गया मेरा -1, -1 इसका आंसर हो गया। तो ऐसे ही सोचना है आपको कि जब यहां पे डेसिमल आ जाए तो उसको मुझे किस में कन्वर्ट कर लेना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। क्यों, क्योंकि वहां से मुझे कुछ आइडिया आएगा, कुछ आइडिया मिलेगा मुझे, जो मैंने लॉग में पीछे बेसिक्स में पढ़ा है। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। चलिए आगे आइए, cot 45 डिग्री बेस पाई, तो log cot 45 डिग्री की वैल्यू मैंने क्या पढ़ी है, 1 पढ़ी है, और बेस में है पाई। अब आप खुद दिमाग लगाइए, आपको चाहिए 1, पाई की कितनी डिग्री करूं कि 1 मिल जाए। भाई किसी भी नेचुरल नंबर, किसी भी नंबर, किसी भी रियल नंबर की डिग्री आप 0 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी पाई की डिग्री 0 करने पर, पाई की डिग्री 0 करने पर मुझे 1 मिल जाएगा। इस क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज log, फिर log 81 बेस 3 बाहर बेस 2 है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहां पे बहुत ध्यान से देखेंगे तो log 81 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 81 को मैं क्या लिख सकता हूं, सोच के देखिए, log 2 फिर log 81 इज नथिंग बट व्हाट, 3 की पावर 4, और यहां पर क्या है आपके पास 3 है। अब इसको देखिए, जो मैंने आपको पीछे एक थ्योरम पढ़ाया, लास्ट थ्योरम यानी थर्ड थ्योरम, उसको जरा ध्यान में देखिए, उसको सोचिए एक बार। हालांकि मैं अप्लाई नहीं करवाऊंगा उसको यहां पे, लेकिन log m की पावर अल्फा, m की पावर अल्फा बेस a इज नथिंग बट अल्फा log m बेस a, यही तो समझाया था। यहां पर हम एग्जैक्टली सेम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थ्योरम को अप्लाई किए बिना ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों ऐसा होता है, यानी क्यों ऐसा होता है, वो मैंने प्रूव भी किया पीछे। लेकिन यहां पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। मुझे सोचना कैसे है, सोचना ऐसे है कि 3 की पावर 4, 3 की कितनी डिग्री है, 3 की पावर 4, 3 की कितनी डिग्री है। अरे भाई ये तो वही बात हो गई कि अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूं। 3 की पावर 4, 3 की 4 डिग्री है, 3 की कितनी डिग्री है, 4 डिग्री, यानी 3 पर जब पावर 4 कर देंगे तो मुझे 3 की पावर 4 मिल जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, log इसके अंदर क्या आ चुका है, 4। क्यों, क्योंकि 3 की पावर 4, 3 की कितनी डिग्री है, 3 की कितनी डिग्री है, 3 की पावर 4 की डिग्री 3 की पावर 4 ही होती है। और यहां क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, log, ये देखिए 4 क्या है, व्हाट इज 4, 4 2 की कितनी डिग्री है, 4 2 की कितनी डिग्री है, ऐसे सोचना है, 4 2 की कितनी डिग्री, यानी 2 की पावर 2 पे हमको 4 मिलता है, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पे देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाने की कोशिश की गई है, बट आपके लिए तो आसान हो गया ना। आप सीधे क्या लिखेंगे, log 3 log बेस 4 फिर log 16 बेस 2, 16 2 की कितनी डिग्री है, खत्म हो गया, यानी log 3 log बेस 4, यहां पे क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 16 2 की 4 डिग्री है। ठीक, अब देखिए 4 4 की कितनी डिग्री है, 4 4 की कितनी डिग्री है, 4 4 की कितनी डिग्री है, यानी 1, यानी अब देखिए log 1 बेस 3 क्या आ जाएगा आंसर, 0। तो इस तरीके से हमने कुछ और बेसिक क्वेश्चंस कर लिए। इसके बाद कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करेंगे हम, ठीक है। चलिए ऐसा है कि अब क्वेश्चन नंबर 11 12 13 और 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉग के हिसाब से अगर चेक किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले log 1.3 पर बार है, बेस में 3/4 है। मैंने बोला है कि जब भी डेसिमल वाली कुछ चीजें लॉग में आने लग जाए ना, तो आप ये समझ लीजिए कि इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और 1.3 बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, ताकि 11th क्लास में जब लॉग में डेसिमल वाली चीजें आ जाए, जिसको हम बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, याद होगा आपको, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, कुछ इस तरीके का केस जो होता है। तो मैं आपको समझा देता हूं कि 1.3 बार को हम कैसे p/q के फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले 1.3 बार को हम ले लेते हैं x के बराबर।
फिर इसमें इसी पार्ट में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। हम दोनों साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, यानी हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा 10x इज इक्वल टू 13.3 बार, 13.3 बार। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, तो सेकंड माइनस 1 कर लीजिए, यानी सेकंड माइनस 1, तो मुझे क्या मिलेगा 10x माइनस x इज 9x इज इक्वल टू 13 माइनस 1 इज 12, हेंस x इज इक्वल टू 12 बाय 9, जो कि 3 से डायरेक्ट कैंसिल होगा, 3 4 are 12, 3 3 are 9, यानी x की वैल्यू आ गई कितनी 4 बाय 3। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 1.3 बार का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या है 4 बाय 3। ठीक है, यानी 1.3 बार की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 4 बाय 3। पीछे आइए, जहां पे 1.3 बार रखा है यहां पे मुझे क्या पुट कर देना चाहिए, अब 4 बाय 3, बेस में है 3 बाय 4, 4 बाय 3, 3 बाय 4 की कितनी डिग्री है, अरे भाई 3 बाय 4 का रेसिप्रोकल 4 बाय 3 है, यानी 3 बाय 4 को रेसिप्रोकल कैसे किया जाए, -1 लगा करके, हेंस द आंसर इज -1। आगे आइए, log 3 माइनस 2 रूट 2 बेस रूट 2 माइनस 1। फिर से सुनिए ध्यान से, जब आपको लगे ना कि इस बेस का और इस नंबर का कोई रिलेशन नहीं है, तो याद रखिएगा जो बेस में वैल्यू दी गई है ना कहीं उसका होल स्क्वायर करने पर ये आने वाला है, इसका होल स्क्वायर करने पर ये आने वाला है। तो मैं जरा होल स्क्वायर करता हूं रूट 2 माइनस 1 का, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, और इसको हम लिखेंगे क्या 3 माइनस 2 रूट 2। तो जल्दी से देखिए 3 माइनस 2 रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो सीधे सीधे लॉग इसको मैं क्या लिख सकता हूं रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। बेस में क्या है रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, रूट 2 माइनस 1 की कितनी डिग्री है 2। लेकिन अगर इसको आपको अपने फंडामेंटल थ्योरम या जो मैंने थ्योरम समझाया उससे करना है तो कैसे करेंगे आप, इस 2 को पहले ले लीजिए, यानी 2 लॉग रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1। उस वाले के पहले वीडियो में आपको पार्ट 1 में मैंने क्या समझाया था, जब नंबर और बेस सेम हो जाते हैं तो लॉग की वैल्यू हमेशा 1 होती है, या रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1 की कितनी डिग्री है, तो रूट 2 माइनस 1 की 1 डिग्री है, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 1 है, आंसर इज 2। ठीक है, आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका लॉग 125 बेस 5 रूट 5। मैंने क्या बोला, जब आपको लगे कि नंबर और बेस में कोई बहुत बड़ा मुझे क्या बोलते हैं रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो याद रखिएगा कि आप जब बेस का स्क्वायर करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। यानी बेस क्या है 5 रूट 5, 5 रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 रूट 5 का स्क्वायर होता है 125, करके चेक कर लेना। अच्छा, यानी 125 को तो 5 रूट 5 का होल स्क्वायर भी लिख सकता है बेटा, 125 को 5 रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा लॉग 125 को 5 रूट 5 का होल स्क्वायर और बेस में है 5 रूट 5, 5 रूट 5 का होल स्क्वायर 5 रूट 5 की कितनी डिग्री है, अभी पीछे बताया मैंने आपको, आंसर क्या है 2। तो पहले वाले क्वेश्चन में भी तो यही सेम चीज बन रही थी, यहां भी यही सेम चीज बन रही है। आगे आ जाइए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है अच्छा क्वेश्चन है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इसे हमें वैसा सोचना है जैसे हमें सोचना चाहिए, वैसा नहीं कि लॉग दिस इंटू लॉग दिस इंटू लॉग दिस इज व्हाट। हमें सोचना कैसे, हमें सोचना ऐसे है कि वैल्यू क्या होगी, साइन 1 डिग्री की वैल्यू मान लीजिए नहीं पता, साइन 2 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, 3 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, लेकिन ध्यान से देखिए जो चेन बन रही है, चेन 1 2 3 4 5 6 कहां तक गई है 179 तक गई है, लेकिन क्या यही कहीं बीच में साइन 90 डिग्री भी आ रही होगी, लॉग साइन 90 डिग्री भी आ रही होगी, कहीं बीच में लॉग साइन 90 डिग्री भी आ रही होगी। और ये ख्याल रखना है कि ये सब कुछ क्या है आपस में, दे आर इन मल्टीप्लीकेशन, ये किसमें है मल्टीप्लीकेशन में है। और अगर लॉग साइन 90 डिग्री आपको दिख गया तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू आप सबको पता है क्या होती है 1, और log 1 आपको पता है क्या होता है, log 1 इज ऑलवेज व्हाट, log 1 इज ऑलवेज व्हाट 0, log 1 क्या होता है 0। ठीक है, और अगर log 1 0 होता है तो 0 का मल्टीप्लीकेशन इन सब के साथ क्या दे देगा आपको, वैल्यू 0। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही tan के लिए खेलेगा, आपको बीच में ऐसे बोलेगा log tan 1 डिग्री इंटू log tan 2 डिग्री अप टू log tan 90 डिग्री, तो आपको बीच में क्या मिलना चाहिए log tan 45 डिग्री।
log tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब सॉरी log tan 45 tan 45 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन log 1 क्या होता है, 0 होता है। 0 का मल्टीप्लिकेशन सबके साथ 0। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में आंसर 0 आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 जरा ध्यान से देखिए, इसमें आपके फिर से 9 का एक कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 माइनस रूट थ्री बेस में है, 2 प्लस रूट थ्री आपका नंबर, मैं कहता हूं कि 1 अपॉन 2 माइनस रूट थ्री आप क्या लिख सकते हैं रैशनलाइज करने के बाद, 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री इंटू 2 प्लस रूट थ्री इस 2 स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। आप समझ गए होंगे मैं क्यों लिख रहा हूँ। ऊपर देखिए क्या बचा मेरे पास, 2 प्लस रूट थ्री, और नीचे क्या बचेगा, 4 माइनस थ्री जो कि 1 होता है, यानी 2 प्लस रूट थ्री। तो बड़ी सिंपल सी बात क्या हो गई कि 2 प्लस रूट थ्री को हम 1 अपॉन 2 माइनस रूट थ्री भी लिख सकते हैं। तो 2 प्लस रूट थ्री को 1 अपॉन 2 माइनस रूट थ्री लिखने की कोशिश करिए जल्दी से। 2 प्लस रूट थ्री है तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2 माइनस रूट थ्री। बेस में क्या है, 2 माइनस रूट थ्री। अब देखिए 1 अपॉन 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री की कितनी डिग्री है, रेसिप्रोकल है भाई, तो 1 तो आएगा आंसर, सॉरी -1 तो आएगा आंसर, -1 तो आएगा ना आंसर, बताइए। -1 आएगा ना आंसर, बिल्कुल आएगा, -1 आएगा क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी पावर जब -1 करेंगे तो ये नीचे चलेगा। ठीक है, अब आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है, तो इस क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे और यहाँ से हम एक कंक्लूजन भी निकालेंगे। ठीक है, एक कंक्लूजन निकालेंगे, छोटा सा कंक्लूजन निकालेंगे जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन के लिए यूज है। चलिए, लॉग रूट 7, फिर एक रूट और है, फिर 7, फिर एक रूट और है, फिर 7। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करते हैं एक बार। हम अपने छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे फिर एक रूट और है, फिर देखिए 7 की पावर, क्योंकि 7 पर सिर्फ एक रूट है, इसलिए 7 की पावर क्या होगी, 1/2 मल्टीप्लाई। फिर अंदर वाला जो 7 है इस पे कितने रूट है, 1 2, यानी 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि पावर क्या है, 7 पर पहले एक रूट है और फिर उसके ऊपर भी एक रूट है, यानी 7 की पावर 1/2। चलिए मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, 7 की पावर 1/2 पहला रूट हो गया, फिर इस पर भी एक रूट है, यानी फिर पावर 1/2। अगला देखिए, नेक्स्ट जो 7 है, नेक्स्ट जो 7 है उस पर 3 रूट है, 1 2 3, तो पहले 1/2, फिर इस पर भी क्या हो गया 1/2, फिर इस पर भी क्या हो गया 1/2। अब ये देखिए किसमें कन्वर्ट हो गया, 7 की पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 1/4 इंटू 7 की पावर 1/2, 1/2 1/2 इज 1/8। बेस सेम, तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, यानी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अब आपको क्या पता है, अब आपको इसमें सीधे एलसीएम ले लेना है, यानी 8 2 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 2 6 प्लस 1 इज 7, यानी 7 की पावर 7/8। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है, आगे बढ़िए। तो जो मेरा ये 7, इसके अंदर इतनी सारी ये रूट 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 था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 7/8। तो 7 की पावर 7/8 बेस क्या है, 7। 7 की पावर 7/8, 7 की कितनी डिग्री है, इसके बजाय अब आप ऐसे सोचिए कि ये अल्फा है, अल्फा पहले आ जाएगा, ये बच जाएगा जो वो 1 हो जाएगा, यानी सीधे सीधे आपका जो पावर है वही आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो गई। यानी 7/8 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब एक कंक्लूजन में आपको इसके बाद वाले क्वेश्चन में बताने की कोशिश करूंगा कि वो कंक्लूजन, ठीक, 7/8 आप याद रखिएगा, जो मेरी पावर आ रही है वो 7 की पावर क्या आ रही है, 7/8 आ रही है, इसको बस आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन इसमें मैं आपको अब एक ट्रिक बता दूंगा कि जब भी ऐसे रूट 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 आता जाए तो आपको उसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो देखिए जल्दी ध्यान से, यहाँ पर कितने रूट हैं, 1 2 3 4। इसको समझने के लिए हम पहले पीछे वाला क्वेश्चन करें। पीछे वाले क्वेश्चन में था √7, फिर √7, फिर √7। तो आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था इसकी वैल्यू 7 रेज टू द पावर 7/8। ध्यान से समझिए, 7/8 है क्या, 7 की पावर, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब -1, क्योंकि 2 क्यूब क्या होता है, 8 -1, और नीचे क्या हो गया मेरा, नीचे हो गया 2 क्यूब। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी ऐसे देखिए 1 2 3 रूट था तो मैंने 2 क्यूब किया। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 7, फिर एक रूट के अंदर 7, फिर एक रूट के अंदर 7 और फिर एक रूट के अंदर 7 होता, कितने 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 रूट हैं, टोटल 4, यानी मैं क्या लिखता, 7 की पावर 2 2 तो रहेगा ही, उसकी पावर क्या लिखोगे आप, 4 -1, और नीचे क्या लिखोगे, 2 की पावर 4। तो सिंपल सी बात क्या हो गई, क्या इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे। यानी हमारे पास क्या है, √15, फिर रूट के अंदर 15, फिर रूट के अंदर 15, और फिर रूट के अंदर क्या है 15।
यानी मैं क्या लिखूंगा 15 अब मेरा बेस हो गया। अब 2 की पावर क्या होगी 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4, क्यों क्योंकि कितने रूट है 1 2 3 4, इसलिए 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4। यानी एक जनरल ट्रेंड भी मिल रहा है मेरे को कि अगर ये चीज ऐसे n तक जाएगी तो क्या होगा 2 की पावर n माइनस 1। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर, ठीक है। तो चलिए, यानी इसी चीज को मैं क्या लिखूंगा लॉग बेस में है 15, 2 की पावर 4, जरा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 माइनस 1 हो गया 15 अपॉन 16, तो क्या हो जाएगा 15 की पावर 15 अपॉन 16, हेंस इट विल बी 15 डिवाइडेड बाय 16। तो इस तरीके से आपको एक जनरल ट्रेंड देखने को मिला कि किस तरीके से जब रूट रहेगा तो उस पर पावर आएगी 2 क्यूब माइनस 1 अपॉन 2 क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। तो इसको करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने चल रहे हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 और 19 डिस्कस करते हैं, ठीक है। फाइंड ए इफ लॉग ए बेस 2 इज इक्वल टू 4। अच्छा, तो यानी हमारे पास है लॉग ए बेस 2 इज इक्वल टू 4। मैंने क्या बोला, ए को रखिए ऐसे और ये 2 गया उधर तो बना बेस, पावर कहां, पावर पर क्या आएगी 4, यानी 2 की पावर 4, हेंस ए इज इक्वल्स टू 60, ए इज इक्वल्स टू 60। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉग ए स्क्वायर प्लस 1 बेस 3 इज इक्वल्स टू 1। फिर से वही ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 1, हेंस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 की पावर 1 माइनस 1 इज 2, ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2। बट मैंने क्या बोला, ए की वैल्यू ऐसे आप आंख बंद करके नहीं लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर ए की दोनों वैल्यूज पुट करके चेक करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि ए पर क्या है स्क्वायर है, तो मैं बहुत क्लियर हूं कि यार रूट 2 रखूं या माइनस रूट 2 रखूं, दोनों पे ही वो सेटिस्फाई कर जाएगा, हेंस इट इज करेक्ट। तो इस तरीके से लॉग के जितने बेसिक और अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। लेकिन लास्ट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता करके जा रहा हूं और उसके साथ साथ फंडामेंटल आइडेंटिटी लॉग की जो है उसको बता करके जा रहा हूं। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा और इसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि पार्ट 3 में हम इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट कि जैसे आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है कि लॉग एक्स बेस ई, तो लोग इसको जनरली लिख देते हैं कि ln x, ln x मतलब क्या है इसका। पहली बात तो ये जो ln लिखा है इसका मतलब है नेचुरल लॉग, इसका मतलब क्या है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग बेसिकली शुरुआत में जब ln लिखा जाता था तो इसको बोला जाता था नेपियर का लॉग, क्योंकि नेपियर ने, जॉन नेपियर ने इस चीज को बताया तो इसलिए नेपियर का लॉग बोला जाने लगा। और ये जो ई है ना ई, यहाँ पे आपको एक ई दिख रहा होगा ई, इसको बोलते हैं हम लोग नेपियर कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग नेपियर कोफिशिएंट, ठीक है। तो बेसिकली ln का मतलब क्या है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। और ln का मतलब अगर आप अपनी भाषा में समझना चाहते हैं तो नेपियर का लॉग, ठीक है, नेपियर का लॉग। दूसरी बात, सेकंड थिंग इज लॉग एक्स बेस 10। लॉग एक्स बेस 10 को हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं कॉमन लॉग। तो क्या बोलते हैं बेटा कॉमन लॉग। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग। तो ये दो चीजें आपको आए दिन क्वेश्चंस में या फिर कहीं ना कहीं कोई बोलेगा, जैसे मैं भी मान लीजिए मुझे बोलना होगा लॉग एक्स और अगर बेस में 10 है तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा कॉमन लॉग एक्स, कॉमन लॉग एक्स, बेस 10 बोलूंगा नहीं बार बार, ठीक है। उसी तरह से जैसे मुझे लिखना होगा लॉग एक्स बेस ई, तो मैं ऐसे ई बार बार बेस नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा ln x, ln x। तो इस बात का ध्यान रखिए, ln का मतलब नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग का मतलब नेपियर का लॉग, ई क्या है नेपियर कोफिशिएंट, ई क्या है नेपियर कोफिशिएंट। लास्ट थिंग, जो सबसे लास्ट थिंग है वो है हमारा क्या, वो है हमारा आइडेंटिटी, ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटी। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी। समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ए, ठीक, ए कोई भी नंबर हो सकता है, ए पर पावर है लॉग एन बेस में ए, मतलब समझिएगा ए नंबर पर पावर जो है वो लॉग एन बेस ए है। क्या है लॉग एन बेस ए। तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं एन, क्या लिख सकते हैं एन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की, इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे मान लीजिए आपके पास है 2 रेज टू द पावर लॉग 4 बेस 2,
तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4। आंसर क्या हो जाएगा इसका 4। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आज का वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। लॉग का पार्ट 2 हमारा फिनिश हो चुका है। अब लॉग पार्ट 3 में हम अच्छे क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन की, और फिर हम लॉगरिथमिक फंक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम 11th क्लास का कोई और बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। हो सकता है मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लेकर के आऊं, या फिर हो सकता है कोई ट्रिग्नोमेट्री जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर के आऊं, लेकिन 11th की कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं यही डिस्कस कर लूंगा, ताकि आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे लॉग के क्वेश्चंस जनरली क्या होते हैं, जो लॉग वाले फंक्शंस होते हैं इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं जेईई मेंस में, और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हमें लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं होता है, हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, और फिर हम परेशान हो जाते हैं। वही चीज फिजिक्स में भी है, फिजिक्स में भी इसका यूज बहुत अच्छा खासा है। इसलिए मैंने कहा कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए, जहां पर बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल के लॉगरिथमिक फंक्शन की क्वेश्चंस को, उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए हमारे वीडियो पर, खूब ढेर सारा कमेंट करिए। आपको हो सकता है बहुत अलग अलग कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं समझ में आते हो स्कूल में, तो आप मुझसे बताइए, मैं उस पर वीडियो ले आऊंगा, 100% आपको समझ में आएगा। एंड इसके साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको वैल्यू दूंगा, आपको नॉलेज दूंगा, और बेस्ट लेवल पर जाकर के, अपने लिमिट में रहकर के बेस्ट लेवल पर जाकर के जो मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। बट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।